स्वामी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाई बीपी की वजह से 6 मंथ में डिलीवरी करानी पड़ी थी पिछली बार, और इस बार भी स्टार्टिंग में ही बीपी बढ़ गया है। तो कुंभक करने से कहीं बीपी का इशू बढ़ तो नहीं जाएगा, या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? बीपी का इशू होता क्या है, इसको थोड़ा क्रियात्मक रूप में, फंक्शनल तरीके से थोड़ा समझते हैं। बीपी वाले पेशेंट में जब भी वो कोई जोर लगाते हैं तो उनको सांस फूलने लग जाती है। वापस से सुनिए, हम बीपी को पता नहीं कैसे 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 डिस्क्राइब कर रहे हैं, मगर कितना अच्छा तरीका है बीपी को डिस्क्राइब करने का। क्या जब जोर लगाते हैं सांस फूलती है? यानी क्या वो चीज है जो आपके अंदर कमजोर हो गई है, ये समझने की जरूरत है। तो जोर कैसे लगाते हैं ये समझें। कोई भी जोर कैसे लगाते हैं, वजन उठाना है, थोड़ा सीढ़ियां चढ़नी है, धक्का देना है, खींचना है, कैसे जोर लगाते हैं? सांस रोक के जोर लगाते हैं। यानी जोर लगाने की शक्ति कमजोर हो गई है तो सांस रोकने की शक्ति कमजोर हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, चलने में आपके पांव कमजोर है, आपको व्हील चेयर बोला जाता है, व्हील चेयर ले लो जी, नहीं तो चलोगे तो पांव पे जोर आएगा, मगर व्हील चेयर से आपके पांव मजबूत हो जाएंगे क्या? और कमजोर हो जाएंगे। आप पांव को यूज करना ही बंद कर दो, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, अगर आपको यह बोला जाता है अरे नहीं 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 व्हील चेयर से नहीं उतरना, पांव पे जोर आएगा, तो यानी आपको कमजोर करने का तरीका बताया जा रहा है, आपको कमजोर करना चाहता है वो इंसान। सांस रोकने की शक्ति कमजोर है। अब सांस रोक के धीरे 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 कर आप वो शक्ति बढ़ा सकते हो ना, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। दवाई से तो ठीक हुआ नहीं, 100 साल में तो किसी का ठीक नहीं हुआ। दवाई से किसका बीपी ठीक हुआ बताओ, 100 साल में किसका बीपी ठीक हुआ? कोई एक एग्जाम्पल बता दो, जो दवाई खाया बीपी ठीक हुआ उसके बाद दवाई खत्म। क्योंकि बीपी कंट्रोल करना आपके शरीर की शक्ति है, और वो कौन सी शक्ति है? वो कुंभक शक्ति, सांस रोकने की शक्ति। वो आपकी कमजोर हो गई तो उसको तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपको सांस रोकने का कोई ओलंपिक्स जीतना, नहीं, जितना आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से धीरे 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 आप बढ़ाएंगे, आपका बीपी खत्म, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दवाई अगर आप खा रहे हैं तो क्या आपके बेबी पे असर नहीं आएगा, ये बता दो। दवाई खा रहे हैं तो आपके बेबी पे असर आएगा, और उसको अपनी लाइफ में बीपी की प्रॉब्लम होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसके लिए क्या कर रहे हैं कि आपकी बीमारी आपके बेबी को ट्रांसफर नहीं हो। कुंभक इकलौता तरीका है जो आपके जेनेटिक्स को भी ठीक करता। अगर कुंभक करेंगे तो आपके बेबी में आपकी बीमारी ट्रांसफर होने के चांस कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो ये आप करना चाहते हो, पहले डिसाइड कर लो। यह दवाई खाना चाहते हो जिसके आपके बेबी के ऊपर भी असर आएगा, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। और बहुत आसान भाषा में किसी चीज को समझेंगे ना तो सोल्यूशन निकलता है। आपको जो पढ़ाया जाता है बीपी का कारण क्या, आज तक किसी को नहीं मालूम, और उन्हीं के पास जा रहे हैं आप बीपी ठीक करवाने के लिए, जिसको मालूम ही नहीं है बीपी का कारण, जिन्होंने बीपी ठीक ही नहीं किया किसी का। हम बीपी का प्रोग्राम भी करते हैं, हार्ट डिजीज बीपी का प्रोग्राम करते हैं, वहां पे लोग दवाइयां छोड़ते हैं, वहां पे लोग अपने हार्ट को दोबारा मजबूत कर रहे हैं। तो क्या अगर आपको बीपी की शिकायत है तो कुंभक करना पड़ेगा? कुंभक करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, कुंभक ही ठीक करेगा। लेकिन कुंभक भी तो एफर्ट है ना, आप एफर्ट लगाते हो तो बीपी बढ़ता है कि नहीं है? तो आप एफर्ट धीरे धीरे लगाओ, आपका बीपी बढ़ना बंद हो जाएगा, टॉलरेंस आ जाएगी आपके शरीर की। इलाज भी तो वही है, पांव कमजोर है तो लेटना इलाज नहीं है, धीरे धीरे चलना इलाज है। 5 कदम चलो, 10 कदम चलो, 20 कदम चलो, आधा किलोमीटर चलो, 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलने लग जाएंगे 6 महीने के अंदर, खत्म, पांव की कमजोरी खत्म। तो ये तरीका सोचने का हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया। और कमाल की बात है, हम ये भी नहीं पूछते कि इसका प्रूफ क्या है।
जब आपको डॉक्टर बोलते हैं बीपी हो गए दवाई खा लो, तो उसको बोलो कि दवाई खा के मेरा शरीर ठीक हो जाएगा ना, फिर दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछो किसी का ठीक किया आपने? तो आपको तो कम से कम ये आपकी सेहत, आपके बच्चे की सेहत, उसकी लाइफ का सवाल है, क्रिटिकल क्वेश्चन तो पूछना चाहिए।